अपर्णा झा और आप देख रहे हैं डैन न्यूज, खबरें आप तक। डैन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान, मॉडर्न कपड़ों का मॉल, महादेव सा, मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत। और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल, हर कदम पर दे सुकून का एहसास। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली गांव में विवाहिता महिला की गोली मारकर हत्या, पति पर लगाया गया हत्या का आरोप, पुलिस जुटी मामले की जांच में। मधुबनी में हथियार के बल पर 3 लाख की लूट, ग्रामीणों ने 2 बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, 2 आरोपी अभी भी फरार। जयनगर में अवैध लॉटरी कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 गिरफ्तार, 2 मुख्य आरोपी भी नामजद। बेनीपट्टी के एसडीएम सारंग पानी पांडे ने पीडीएस दुकानों का किया औचक निरीक्षण, 2 दुकानें मिली बंद, नोटिस हुआ जारी। नाले का बहाव रोकने पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, मधवापुर के बीरती गांव में हंगामा, पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने संभाला मोर्चा। बिस्फी के एनएच 527 बी पर 405 लीटर नेपाली देसी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पिकअप वैन जब्त। मधवापुर के इंडो नेपाल बॉर्डर पर 180 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, बिना नंबर की बाइक भी जब्त। और शराब तस्करी मामले में भेजा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नामजद आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायालय में। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली गांव में एक 30 वर्षीय विवाहिता का गोली मारकर हत्या कर दिया गया। विवाहिता की पहचान संगीता कुमारी के रूप में हुई है। मायके पक्ष के लोगों ने पति पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सबको कब्जे में लेकर मधुबनी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली गाँव में 30 वर्षीय विवाहिता महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतिका की पहचान संगीता कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। वहीं मृतिका के मायके पक्ष ने उसके पति पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही फुलपरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार संगीता कुमारी की शादी राजकुमार शाह से हुई थी। बताया जा रहा है कि राजकुमार शाह ने 2 शादियां की थी और संगीता उसकी दूसरी पत्नी थी। परिजनों के मुताबिक लंबे समय से पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। मृतिका के मायके वालों का आरोप है कि संगीता की हत्या उसके पति ने गोली मारकर की है। घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। परिजनों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है और पुलिस घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं की गहन
जांच कर रही है। फुलपरास थाना अध्यक्ष ने बताया कि हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर एक व्यवसायी से करीब 3 लाख रुपए की लूट की गई है। ग्रामीणों ने पीछा कर 2 आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार होने में सफल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र से बुधवार देर शाम एक बड़ी आपराधिक घटना सामने आई, जहां महुआ और छपराडी गांव के बीच हथियार के बल पर एक व्यवसायी से करीब 3 लाख रुपए की लूट कर ली गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि ग्रामीणों की सतर्कता और साहस के कारण 2 अपराधियों को मौके से भागने के दौरान पकड़ लिया गया, जबकि 2 अन्य आरोपी भागने में सफल हो गया। जानकारी के अनुसार व्यवसायी प्रदीप कुमार यादव किसी कार्य से जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें रोक लिया और हथियार के बल पर करीब 3 लाख रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार होने लगे, लेकिन घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण सक्रिय हो गए और उसका पीछा करना शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कोसी नगर पुल के पास ग्रामीणों ने दोनों अपराधी को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राम भजन मुखिया और विजय मुखिया के रूप में हुई है। दोनों को पकड़ने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने उनकी पिटाई कर दी, जिससे वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों आरोपी को खजौली थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अभिरक्षा में घायल दोनों आरोपियों को गुरुवार सुबह इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। खजौली थाना पुलिस के अनुसार इस लूटपाट की घटना में कुल 4 अपराधी शामिल थे। इसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य की तलाशी जारी है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और पुलिस को जल्द सफलता मिलने की उम्मीद है। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 अवैध लॉटरी कारोबारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मामले में 2 कथित मुख्य कारोबारी को भी नामजद किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयनगर में अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 कारोबारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से अवैध लॉटरी सामग्री बरामद की गई। वहीं इस मामले में 2 कथित थोक कारोबारियों को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वार्ड संख्या 12 निवासी 45 वर्षीय राकेश कुमार, वार्ड संख्या 5 निवासी 86 वर्षीय विजय कुमार राय और कन्हैया कुमार गुप्ता, जिनकी उम्र 35 वर्ष के रूप में हुई है। इसके अलावा स्टेशन रोड निवासी डब्लू मंडल और मनीष मंडल को भी प्राथमिकी में मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। इस संबंध में जयनगर थाना कांड संख्या 271/26 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि स्टेशन रोड स्थित एक मेडिकल के पास से मंजूलिया गद्दी इलाके में कुछ लोग संगठित होकर अवैध रूप से लॉटरी का कारोबार चला रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही मौके पर मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन जवानों ने पीछा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे स्टेशन रोड निवासी डब्लू मंडल और मनीष मंडल के कहने पर उनसे लॉटरी लेकर अलग अलग स्थानों पर घूम घूम कर बिक्री करते थे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी के कराहा पंचायत में एसडीएम सारंग पानी पांडे ने 4 पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच में 2 दुकानें बंद मिली, जिसके बाद संचालकों को कारण बताने का नोटिस जारी किया गया। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी सारंग पानी पांडे ने बुधवार को प्रखंड के कराहरा पंचायत में जन वितरण प्रणाली की 4 दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 2 दुकानें बंद मिली, जिसके बाद संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एसडीएम ने कराहरा पंचायत के विक्रेता आरिफ हुसैन, सूरज कुमार, कविता कुमारी तथा पैक्स डीलर की दुकानों की जांच की। निरीक्षण के दौरान आरिफ हुसैन और सूरज कुमार की दुकान बंद पाई गई, जबकि कविता कुमारी और पैक्स डीलर की दुकान खुली थी और उपभोक्ताओं के बीच नियमित रूप से खाद्य का वितरण किया जा रहा था। खुली दुकानों पर एसडीएम ने खाद्य के भंडारण का जायजा लिया गया और वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही पॉइंट ऑफ सेल मशीन का भी जायजा लिया गया। इस दौरान राशन लेने पहुंच से बातचीत की गई और ये भी पूछा गया कि उन्हें समय पर राशन मिल रहा है या नहीं। अधिकांश लाभार्थी ने नियमित रूप से राशन मिलने की पुष्टि की। समीक्षा के दौरान एसडीएम ने पीडीएस विक्रेताओं को दुकान परिसर में साफ सफाई बनाए रखने, उपभोक्ताओं के साथ सरल व्यवहार करने तथा निर्धारित समय के अनुसार दुकान खोलकर राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। डैन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। मधवापुर के बीरित गांव में नाले का पानी रोके जाने के कारण घरों में गंदा पानी भरने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर डायल 112 पुलिस और उप प्रमुख दीपक सिंह ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। मधवापुर प्रखंड अंतर्गत बीरित गांव के वार्ड संख्या 14 में नाले के पानी की निकासी रोकने को लेकर बुधवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सार्वजनिक नाले के पानी का बहाव बाधित होने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सामाजिक नाले का पानी जिस तालाब में जाता था, वहां निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार ने पानी का बहाव रोक दिया। इस कारण से नाले का गंदा पानी अब लोगों के घरों और आंगन में भरने लगा है, जिससे भारी परेशानी उत्पन्न हो गई है। इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है और स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। बढ़ते तनाव की सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस टीम और प्रखंड उप प्रमुख दीपक सिंह मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाया और तत्काल स्थिति को शांत कराया। ग्रामीण योगेश्वर मंडल, सुरेखा देवी, मोहम्मद नजीम, गुल्लू देवी सहित कई लोगों ने आरोप लगाया कि पानी की अस्थायी निकासी की व्यवस्था किए बिना नाले का निर्माण कराया जाना गंभीर लापरवाही है। उनका कहना है कि नाले की नियमित सफाई नहीं होने के कारण कचरे से नाले का पानी जाम हो जाता है। वहीं सूरज मंडल, सोनू मंडल, विष्णु शाह, सनी शाह समेत दर्जनों ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग करते हुए विरोध दर्ज कराया। की दिक्कत है? वह देखे छी दूरा पर खता है भरल नाली है हमरा पर, त नाली उछल के भर दिल के त नाली उछल के भर में जाए पानी। इतना पानी में इतना बरखा भी होता है तो घर में जैसे पानी है। आ नानका के बच्चा है दूगो, आ कहूँ हम नहीं रहली घरे तो ओइमे गुरु की गेल। अहाँ सबके अंगना में पानी जा रहा है। वह देखे छी की नाम है? हमर नाम है गुलो देवी, हमरा घर वाला के नाम है लक्ष्मी शाह। की समस्या? पहले नाला बनाना चाहिए ना, सामने नाला बनेगा तभी तो कुछ होगा। पहले नाला जाम कर दिया दोनों तरफ से, घर में पानी हम लोग को जा रहा है। कौन जाम कर दिया है? जाम किया है जो मला है, जो वही जाम किया है। क्या कहना है उसका? कहना ये है पहले नाला करा है, पोखरी में पानी नहीं जाने देंगे। ये तो सरकारी पोखरी है, पानी तो जाएगा। हम लोग को घर में नाला जाम है। आप लोग के घर में पानी जा रहा है? पूरा कल पे जाम हो गया पानी, हम लोग कहाँ रहेंगे? पहले नाला बनवाइए, नहीं तो आवे मुखिया सरपंच वार्ड सदर जो भी है बनाए नाला, आप पूरा जाम कर दिया। उधर देखिए कैसे हम लोग रहेंगे, सो बताइए। समस्या हो रही है आप लोग? बहुत ज्यादा समस्या, पानी घर में ठेका हुआ है, नहाएंगे कैसे? पानी आएगा, अभी बारिश हो जाती तो नहाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, सो बताइए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी खतरा हो सकता है। बहुत खतरा है ना, इसमें बनाए देखिए बच्चा है उसका टेंशन है ना। क्या नाम है? एमडी नजीम। की दिक्कत की है? दिक्कत है ये है सर, मेरे अंगना में पानी निकली थी, नाली भर दिल किया,
के भर दिल के नाली मल्हा सब मिल के की कहे छे कहे कि बोले पोखरी में पानी नहीं जाए देबो। अच्छा तो ओहि के कारण से अहाँ के घर में पानी आबि रहल है? जी घर में पानी आ रहा है। एही बात के लोग अहाँ सबके समस्या भ रहल है? बहुत समस्या है सर। तो की चाहे छी जे मतलब ई हम चाहे छी नाली खोलवा देवे के चाहे, नाली पानी कर देवे के चाहे दक्षिण में। नेताजी सब जे बनेलखिन नाला तो सब नाला खोल देलखिन पोखरि में, की माने छी एकरा? ई ठीक छै? जी नहीं ठीक ना है। ओकर समुचित निकासी के व्यवस्था नहीं छै। जी नहीं। ई पोखरि में धार्मिक आस्था के केंद्र छै। पोखरि तमाम तरह के पूजा और गतिविधि में नाला बनल पूर्व में बोले धार में पानी गिराबी से कहे, लेकिन गिरा दिल के गिरा दिल की वही में आप समस्या भ रहल अब छै। समस्या बहुत भ रही सर। की नाम है अहाँ के? हमार नाम जुगेश्वर मंडल विरित। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। बिस्फी में उत्पाद विभाग और औसी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए NH 527B पर एक पिकअप वैन में 405 लीटर नेपाली देसी शराब बरामद की। इस दौरान 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग और औसी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए NH 527B रहिका दरभंगा मुख्य मार्ग से एक पार्सल पिकअप वैन से ले जा रही भारी मात्रा में शराब बरामद की। इस दौरान 2 कथित शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। औसी थाना के SHO आदित्य कुमार भगत ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पिकअप वैन को रोककर तलाशी ली। जांच में वाहन से कुल 405 लीटर नेपाली देसी शराब बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मद कुर्बान और मोहम्मद अबेदुल हक के रूप में हुई है। पुलिस ने शराब से लदी पिकअप वैन को जब्त कर लिया है और दोनों आरोपी से पूछताछ करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डैन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर इंडो नेपाल बॉर्डर पर गंगौर SSB ने बिना नंबर की बाइक से 180 बोतल शराब बरामद कर 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी नेपाल से शराब लेकर भारतीय बाजार में बेचने की योजना से आ रहे थे। SSB ने उन्हें गिरफ्तार कर साहरघाट पुलिस के हवाले सौंप दिया। मधवापुर इंडो नेपाल बॉर्डर पर गंगोली SSB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना रजिस्टर्ड नंबर की बाइक पर ले जा रही शराब की खेप बरामद की है। इस दौरान 2 कथित तस्करों को गिरफ्तार कर 180 बोतल शराब और बाइक जब्त की गई। बताया गया कि कार्रवाई इंडो नेपाल सीमा के पिलर संख्या 293 से करीब 500 मीटर भीतर भारतीय क्षेत्र में बुधवार को की गई। पकड़े गए आरोपी की पहचान बिस्फी थाना क्षेत्र के चहुटा गांव निवासी गौरव कुमार और कृष्ण कुमार के रूप में हुई है। दोनों नेपाल से शराब लेकर भारतीय बाजार की ओर आ रहे थे। SSB ने गिरफ्तार आरोप और जब्त सामान को आगे की कार्रवाई के लिए साहरघाट थाना के हवाले कर दिया। थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम
और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। भेजा थाना पुलिस ने शराब तस्करी मामले में बकुआ पंचायत के चैनल टोल निवासी संतोष कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। कांड संख्या 44/26 में नामजद आरोपी को एसआई आनंद मोहन ठाकुर ने गिरफ्तार किया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए झंझारपुर न्यायालय में भेज दिया गया। भेजा थाना पुलिस ने शराब तस्करी मामले में कार्रवाई करते हुए बकुआ पंचायत से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान चैनल टोल निवासी संतोष कुमार यादव के रूप में हुई है, जो बाल कृष्ण यादव के पुत्र हैं। पुलिस के अनुसार भेजा थाना कांड संख्या 44/26 में नामजद आरोपी संतोष कुमार यादव की गिरफ्तारी एएसआई आनंद मोहन ठाकुर ने पुलिस बल के सहयोग से की। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए झंझारपुर न्यायालय में पेश किया गया। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अब्बू सलेम की रिपोर्ट। साहरघाट पुलिस ने स्टेट हाईवे 75 पर
पीछा कर शराब की खेप ला रहे एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमित कुमार महतो के रूप में हुई है। पुलिस ने 15 कार्टून में रखी 450 लीटर शराब बरामद की और एक बाइक को भी जब्त किया। साहरघाट थाना पुलिस ने स्टेट हाईवे 75 पर कार्रवाई करते हुए शराब की खेप लेकर भाग रहे एक बाइक सवार धंधेबाज को पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 15 कार्टून में रखी 450 बोतल शराब और एक बाइक भी जब्त की है। यह कार्रवाई गुरुवार को बेंगरा गांव के पास की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान केरबा गांव निवासी अमित कुमार महतो के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी शराब की खेप लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया। थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि सब इंस्पेक्टर अर्चना सुमन के बयान पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम में मेयर अरुण राय के 3 साल पूरे होने पर 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए आगे देखते हैं मेयर अरुण राय ने क्या कुछ कहा। मधुबनी नगर निगम में मेयर अरुण राय के कार्यालय के 3 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर 3 साल बेमिसाल थीम के साथ मेयर ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम में केक काटकर जश्न मनाया गया और लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई। मेयर अरुण राय ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में नगर निगम ने लगभग 145 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं पर काम किया है। इसके तहत 445 गली एवं नाली निर्माण कार्य, 113 नल जल योजना, 64 समर्सियल पंप और शहर में 4800 स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य पूरा किया गया। साथ ही वीर कुंवर सिंह द्वार, जनक नंदिनी मां सीता द्वार, महाराणा प्रताप द्वार और कवि कोकिल विद्यापति द्वार जैसे कई मुख्य निर्माण भी कराया गया है। उन्होंने कहा कि पार्क, थीमेटिकल पार्क और अन्य आधुनिक सुविधा पर भी तेजी से काम चल रहा। मेयर ने भरोसा दिलाया कि शेष विकास कार्य अगले 2 वर्ष में पूरे किए जाएंगे और नगर निगम क्षेत्र के हर वार्ड तक बेहतर सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अरुण जी कनी एक सर, मधुबनी नगर निगम के प्रथम मेयर निर्वाचित हुए, 3 वर्ष आपका पूरा हो रहा है और आप लोग के तरफ से 3 साल बेमिसाल का नारा दिया गया है। सर, इस पे आपका क्या कहना है? आप लोग भी आज आए हैं तो आज 3 साल बेमिसाल और माननीय पार्षद के को हम बधाई देते हैं कि हम लोग सब मिलके 3 साल अच्छे ढंग से अपने मतदाता मालिक के बीच काम किए और ये कहते हुए गर्व के साथ हम कहते हैं कि हम सब मिल करके जो 3 साल काम किए हैं, टोटल आप लोगों को दे दिए हैं। हमारा 3 साल का क्या काम है, ये टोटल 145 वार्ड के पार्षद के सहयोग से ही जो भी नगर आयुक्त आए हम लोगों को रीजन में, उनका भी बहुत बड़ा मधुबनी जिला के लिए सहयोग रहा। इसीलिए 145 वार्ड में जो भी काम अभी तक किए हैं हम लोग, 145 करोड़ के काम किए। 145 करोड़ काम का जो है गली नली विभागीय 102 करोड़ की योजना जो है चला है। जल नल में 33 करोड़ का काम हुआ है। लाइट में 6 करोड़ का काम हुआ है। प्रवेश द्वार में 2 करोड़ 25 लाख का काम जो हुआ है। शौचालय में 14 जगह 2 करोड़ का काम हुआ है। टोटल 145 करोड़ का काम हम किए हैं। हम हर पार्षद को ये कहे हुए थे कि अपने वार्ड में 1 साल में 1 करोड़ रुपया देंगे। जोड़ने का चीज है कि 3 साल हो गया, 3 करोड़ के हिसाब से जोड़िए तो 135 करोड़ हो जाता है।
40 या 120, 5 या 5। कि अभी एक मेयर साहब ने रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है और सभी वार्ड काउंसलर और सशक्त के साथी भी यहाँ मौजूद हैं। हम लोग अपने परिवार में बैठ कर के इसको बाज़ाब्ते 3 साल बेमिसाल का नारा दिया है। खुशी की बात है कि आज ही के दिन रिजल्ट आया था और आज ही के दिन के हिसाब से 3 साल हम लोगों का हो गया है। विकास आप लोगों से, यहाँ की जनता से छुपा हुआ नहीं है और कोई कमियां हैं तो उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं और उसके लिए सभी वार्ड के सदस्य और सशक्त के मेंबर और मेयर साहब स्वतः हर मुद्दे पर जनहित का जो भी मुद्दा उस पर संज्ञान लेते हैं और उसमें हम सबकी भागीदारी ये होती है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी इस तरह के बहुत सारे जो नए निगम बने थे उसमें मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा आप लोगों से कि हम लोग अव्वल स्थान पे हैं। जो हम लोगों ने किया है, जितनी योजनाएं लागू हुई है, शहर को सौंदर्यीकरण का जो प्रयास किया है वो कहीं न कहीं आवाम के बीच में है। आगे हम लोग आई लव मधुबनी का भी कई जगहों पे बोर्ड लगाने का प्रयास करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड सौंदर्यीकरण के नाम पे। तो आई लव मधुबनी या इस तरह का चकाचक मधुबनी आजकल वो और सब शहरों में देखा गया है, तो हम लोग अपने यहाँ भी उसको करेंगे कि शहर में घुसते ही मधुबनी नगर निगम दिखे, मेयर साहब दिखे, हम लोग दिखे, हमारे तमाम काउंसलर दिखे। तो यही प्रयास है हम लोगों का। आज के दिन के लिए हम लोगों का बहुत ही शुभ दिन है। 3 साल एक अच्छा वक्त बीता है। अब हम लोग के हाथ में 2 साल है। जनता का भी सुझाव लेंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और उस प्रयास में चूँकि पीछे में तारीफ नहीं करना चाहिए, हम लोग जो बात पटल पे रखते हैं मेयर साहब के, वो जो लगता है जनहित का है तो उसको स्वतः ही पूरा करने का प्रयास करते हैं। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। देवदा उत्तरी से भगवती चौक के हाट गाछी तक जर्जर सड़क के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधि से सड़क की शीघ्र मरम्मत और निर्माण कार्य करने की मांग की है। जयनगर प्रखंड के गांव देवदा उत्तरी में भगवती चौक से हाट गाछी तक जाने वाली सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने शीघ्र निर्माण और मरम्मत की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क कई गांव और स्थानीय बाजार को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग है, लेकिन वर्षों से इसकी हालत बदहाल बनी हुई है। बारिश के मौसम में सड़क पर जल जमाव और कीचड़ के कारण यातायात बेहद कठिन हो जाता है। स्कूली बच्चों, किसानों, व्यवसायियों, महिला और मरीज को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधि और प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। ग्रामीणों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अनुमंडल प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि सड़क का जल्द से जल्द निर्माण और मरम्मत कार्रवाई की जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। साथ ही उन्होंने मीडिया से भी इस जन समस्या को प्रमुखता से उठाने की अपील की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव और वास्तविक विकास तभी संभव है जब सड़क जैसी बुनियादी सुविधा को प्राथमिकता देकर समय पर पूरा किया जाए। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।